8वें वेतन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा जी हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से 8वें वेतन को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसको लेकर के सियासत हो रही है, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो आयोग को गठित करने को लेके मंजूरी दी है और जब पिछला 7वां वेतन आयोग गठित हुआ था तो 2013 में हुआ था और उसके जो बेनिफिट्स थे जो लागू हुआ था वो फिर 2016 में जाके हुआ। तो अभी तो 2-3 साल की ये प्रक्रिया होती है। अभी इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात कोई कर दी है। ये तो चुनाव चल रहा है दिल्ली के अंदर और दिल्ली में बहुत सारे सरकारी कर्मचारी रहते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है और किसी भी मीन्स से किसी भी तरीके से सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग करके वोटर को लुभाने का प्रयास कर रही है। ये तो एक सेट प्रक्रिया और समय समय पे ये वेतन आयोग बनते रहते हैं। आज वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है तो सिर्फ हेडलाइंस में बने रहने के लिए दी है, कर्मचारियों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। लेकिन दिल्ली के वोटर और कर्मचारी बहुत समझदार हैं और वो ये भी जानते हैं कि कर्मचारियों को जितना प्रताड़ित और जितना परेशान भारतीय जनता पार्टी ने किया है उतना किसी और सरकार ने नहीं किया। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना, क्या आपको लगता है कि इससे दिल्ली चुनाव में कोई असर पड़ेगा? भाई, ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि ये कैश बांट रही है भारतीय जनता पार्टी। जूते, चप्पल, चश्मे, कंबल, साड़ी, पता नहीं क्या क्या बांट रहे हैं। ये सब चुनाव में किसी भी तरीके से सही थोड़ी कहा जा सकता है इसको। ये तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। तो मुझे लगता है कि ये भी चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि क्या ये सही है या नहीं। ये सिर्फ चुनावी घोषणा इसको कहा जा सकता है कि चुनाव के समय में, इससे पहले भी कर सकते थे, इसके बाद भी कर सकते थे, क्योंकि लागू तो ये 2-3 साल बाद होना है। इसको समय चाहिए, आयोग अपनी रिकमेंडेशंस देगा, पूरी रिपोर्ट बनाएगा। तो मुझे लगता है ये चुनावी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन लोग समझदार हैं, उनको सारी चीज़ों का पता होता है। दिल्ली में भारी तादाद में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो रहते हैं, तो क्या इस 8वें वेतन आयोग का जो एक तरीके से कहा जाए प्रस्ताव मंजूर किया गया है, उसका कोई असर इन सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा इस चुनाव में? मुझे लगता है कि डिले किया है इन्होंने काफ़ी, क्योंकि जो 2026 में अगर इसको लागू होना है तो ये पहले ही बना दिया जाना चाहिए था, क्योंकि 2-3 साल पिछला जो हमारा तजुर्बा है 2013 में बना था तो 16 में लागू हुआ था, 3 साल लग गए थे उसको। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इन्होंने वैसे तो पहले ही डिले किया है, लेकिन अब चुनाव में अपने उस कमी को छुपाने के लिए, नाकामी को छुपाने के लिए और चुनावी फ़ायदा लेने के लिए इन्होंने किया। लेकिन दिल्ली में जो सरकारी कर्मचारी भी रहते हैं वो भी सारी सुविधाएं तो इस्तेमाल करते ही हैं जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने लागू की है। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का फ़ायदा उनको सबको भी तो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ फ़ायदा होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने किया चुनावी फ़ायदे के लिए ज़रूर है, लेकिन कुछ फ़ायदा इसका होगा नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2025 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है कैबिनेट में और 2026 में ये 8वां वेतन जो है वो लागू होगा। देखिए, कहने को तो इन्होंने ये भी कहा था कि जो सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट थी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी किसानों को लेकर के, उसको भी लागू करेंगे। कर दी क्या इन्होंने? किसानों की आय दुगनी करेंगे, कर दी क्या इन्होंने? इन्होंने तो ये भी कहा था 2022 तक सबको पक्के मकान बना के दे देंगे, दे दिए क्या? ये भी कहा था 2022 तक बुलेट ट्रेन चला देंगे, चला दी क्या? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनाने चले थे, बना दी क्या? 15 लाख रुपए भी देने चले थे, दे दिए क्या? तो भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं, ये चुनाव के वक्त निकल के आते हैं और चुनाव के बाद फिर इसको देखिएगा, फिर डिले करेंगे इसको, फिर भूल जाएंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि ये सिर्फ चुनावी जुमला है और इसका कोई असर इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में होने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। लेकिन उन्होंने ये सवाल जरूर खड़े किए कि इस चुनावी माहौल में जिस तरीके से 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इस पर सवाल जरूर खड़ा होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।